हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विभिन्न विषयों में चयनित 31 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन निरस्त। ये खबर बिल्कुल सही है, कोई फेक न्यूज ये नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है कि 31 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो सिलेक्शन है उसको निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। किसकी यह खबर है, किस विज्ञापन संख्या से जुड़ी है? हाँ, उत्तर प्रदेश से ही है। डरिएगा नहीं, पूरी खबर पर आते हैं। गलती यहां आयोग की नहीं है, कैंडिडेट्स की है। उन कैंडिडेट्स के बारे में भी बात करें। यह है राजकीय डिग्री कॉलेज में 2021 में चयनित, मतलब ये फॉर्म निकला था 2021 में, तो चयनित विभिन्न विषयों के 31 असिस्टेंट प्रोफेसर के कार्यभार ग्रहण न करने पर उनका चयन निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी, कार्यभार ग्रहण न करने पर। इसका मतलब है कि इन 31 कैंडिडेट्स के पास इससे बेटर अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। मतलब जो मैं बोल रहा हूं बेटर अपॉर्चुनिटी थी, इसकी ही सबसे ज्यादा संभावना है। हो सकता है कोई और भी कारण रहे हों, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल जो हमें लग रहा है वो यही है कि इनके पास ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी थी। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है रेयरली कोई और भी वजह रही हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है, पहले से ही आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये फॉर्म ना भरा कीजिएगा। ये हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, क्योंकि इससे सीधा प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ता है जिनका सिलेक्शन हो सकता था। आप समझिएगा, आप अपनी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, बार बार प्रैक्टिस में बने रहना चाहते हैं, तो आप नेट का फॉर्म भर दीजिएगा। उसमें आपको रैंक भी पता चलेगी और क्वालिफाई भी कर पाएंगे सब्जेक्ट के थ्रू। आपको यही भरने हैं तो आप रिटन एग्जाम तक जाइएगा, इंटरव्यू में ना जाइएगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी करनी नहीं है तो आप किसी दूसरे की नौकरी एक तरह से खुद करेंगे नहीं, दूसरे को करने नहीं देंगे। कितना डिले हो गया, ये कोई नए 31 अब तक ज्वाइन कर चुके होते, तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई और समस्या है तो अलग बात है, लेकिन अगर यही है तो फिर आप फॉर्म को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस खबर पर पूरे पर। चयन निरस्त होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग योग्यता सूची से अभ्यर्थियों की तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदेव ने बताया कि चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अधिकतम 6 महीने का समय दिया जाता है। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण 31 पद खाली रह गए हैं। शासन की अनुमति मिलने के बाद इन पर वरीयता क्रम से, मतलब जो वेटिंग में होंगे वहां से लिए जाएंगे, चयन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखो 6 महीने ये चले गए, अब प्रस्ताव भेजा है, कब अनुमति मिलेगी, कब सिलेक्शन होगा, बहुत डिले हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश है, कोई अगर कोर्ट चला गया तो ये भूल जाइए। तो इसीलिए हम फिर से कहते हैं कि अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, आपको केवल अपने आप को चेक करना है, नॉलेज चेक करनी है, तो आपके पास नेट अवेलेबल है, वहां फॉर्म भर लीजिएगा। और अगर आप यहीं भरना चाहते हैं तो आप रिटन एग्जाम तक जाइएगा, इंटरव्यू में ना जाइएगा, कोशिश करिएगा। तो अदरवाइज ऐसे पद खाली ना छोड़िएगा, फिर ज्वाइन कीजिएगा। अगर केवल यही है और कोई और समस्या रही हो तो हम उसके बारे में नहीं कह रहे। तो हमारे इस वीडियो में इतना ही था। अपडेट यूपीएससी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।